इंडिया कौन होता है जो पाकिस्तान के मुआहदे को कैंसिल करे? इंडिया समझ जाए कि हमारा मुकाबला वो बिल्कुल भी नहीं कर सकता। इंडिया बोले अपना सिस्टम जितना स्ट्रॉन्ग करने से हमारा एक मुसलमान आप 1000 लोग के लिए काफी है। ने कहा था कि मेरे टैंकों के अंदर जो है वो तेल नहीं है, मेरे टैंक लड़ने वाले नहीं है। तो इंडिया हम पाकिस्तान कौम है, हिंदू का और पाकिस्तान का कोई मुकाबला नहीं है। इमरान खान है वो कश्मीरियों का था, कश्मीरियों का है, कश्मीरियों का रहेगा। जो इंडिया आर्मी में जोश है वो चाइना में जोश नहीं है। इंडिया एक का एक बंदा भी लगा दे उनके 30 बंदों से भी ज्यादा आवाज होगी। चाइना को हमने पीटते देखे, इंडियन आर्मी वीडियोस देखे, वो आर्मी वालों से ज्यादा आवाम उनकी आगे आई होती है उन एरियो की। तो इंडिया कहते हैं ना पाकिस्तान और चीन पे भरोसा नहीं करने का। कहती जंगे फिर इतना जज्बा था, एक भी नहीं जीते। कि जो कश्मीर की आवाम है उन्होंने मोदी का साथ देने का फैसला किया है। अगर हमें भी मौका मिले तो शायद हम भी यही करें। दोस्तों, चाइना ने LAC से अपना फौजें हटा लिया। क्या ये चाइना के नया चाल है, नया कोई पॉलिसी है? इंडिया को फंसाना चाहता है कोई नया चाल के तहत, या फिर चाइना के लोभ है कि भाई भारत से पंगा लेने से कोई फायदा नहीं है, ऐसे भी भारत हमारा सारा व्यापार को ऑलमोस्ट बंद कर चुका है, हमें कारोबार नहीं करने दे रहा है इंडिया में। भारत ने पाकिस्तान यानी हमारे पड़ोसी मुल्क को एक नोटिस दिया कि भाई आपको हम जो पानी देते हैं आपके जरूरत से कहीं ज्यादा पानी आपको हम देते थे, हम उतना पानी अब नहीं देंगे। उसके लिए एक नोटिस दिया है पाकिस्तान को। और सबसे बड़ी बात दोस्तों, पाकिस्तान में खलबली इस बात का है कि कश्मीर में इन दिनों इलेक्शन चल रहा है। इलेक्शन बहुत ही सौहार्दपूर्ण हुआ है, बहुत ही शांति से हुआ है। इंडिया बोले अपना सिस्टम जितना स्ट्रॉन्ग कर ले, जितना तैयारी खरीद लो, ये सब हमारे पाकिस्तान के सामने नहीं चलेगा। हमारा एक मुसलमान आप 1000 लोगों के लिए काफी है। जितना मतलब आप जहाज खरीद ले, जो भी खरीद लो, हमारे सामने कुछ नहीं है। हमने तो पहले 1-2 दफा उनको नमूने दिखाए, अभी बीच में उनका त्यारा गिराया था। पूरी दुनिया ने देखा है और हमने उसका त्यारा म्यूजियम में भी खड़ा किया हुआ है, जो अभी लोग जाते हैं देखने के लिए। इस चीज को देखने के इस चीज को जो है ना, त्यारे को देख कर ना इंडिया समझ जाए कि हमारा मुकाबला वो बिल्कुल भी नहीं कर सकता। वो इस काबिल ही नहीं है कि हम उनको कुछ बात कर सकें। कोई इंडिया, हम पाकिस्तान कौम है, ठीक है। पाकिस्तान कौम का मुकाबला कोई पूरे पाकिस्तान में, पूरी दुनिया में कोई नहीं कर सकता, ठीक है। पाकिस्तान एक जिंदा दिल कौम है, पाकिस्तान एक खुददार कौम है। पाकिस्तान को कोई खरीद नहीं सकता, पाकिस्तान से कुछ नहीं खरीद सकता। पाकिस्तान के पास जो भी है वो पाकिस्तान का ही है। आधे से ज्यादा पाकिस्तान तो आपने गिरवी रखवा दिया हुआ है हमारे सियासतदानों ने, और आप कह रहे हैं कोई पाकिस्तान को खरीद नहीं सकता और हम पाकिस्तान को बेच नहीं सकते। वो इस काबिल है ही नहीं, वो इस काबिल है ही नहीं जो हमारे साथ आए बैठे, समझ आए ना। उनको वो ही नहीं है कि भाई वो आंख मिला के बात करें हमसे। वो किस मुंह से आएंगे, मुझे ये तो बताएं जरा। अब उन्होंने कोई ना कोई बहाना तो लगाना है ना, किसी न किसी चीज का तो वो बनाना है ना कि वो किस मुंह से यहाँ पर आए। कितनी दफा तो उनकी हमने बेइज्जतियां कर दी हैं, कितनी दफा उनको पकड़ लिया। जैसे भी उन्होंने मेरी आंख से देखा, हमने फौरन ही चीज से उनको पकड़ लिया। जो F-16 लेने से इनकार कर दिया है और F-35 डिमांड कर दिया, तो इंडिया और अमेरिका के तो दो भाइयों वाली बात है। तो उन्होंने जो डिमांड किया है कि मुझे F-16 और नहीं F-35 दें, तो ये जैसे दो भाइयों के दरमियान अक्सर होता है, तो वो कहते हैं ये मुझे चीज़ नहीं चाहिए, मुझे इससे बड़ी चाहिए। इंडिया एक तो हिंदुस्तान है, ठीक है। हम पाकिस्तान कौम है, हिंदू का और पाकिस्तान का कोई मुकाबला नहीं है। पाकिस्तान एक नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत है, कलमा पढ़ने वाली कौम है। कलमा पढ़ने वाली कौम को कोई भी भारी नहीं है उस पर, वो इसीलिए खुद पे यकीन करते हैं, खुददार लोग कौम है। भारत का ये भी कहना है कि हम कश्मीर से इनके लिए पानी भेज रहे हैं अपनी प्यास रखकर, और पाकिस्तान कश्मीर के अंदर इंडिया का जो जम्मू कश्मीर है वहाँ पर टेररिस्ट भेजे। तो दोस्ती और दुश्मनी एक साथ नहीं, हम आपको पानी भेजें और आप कश्मीर के अंदर दहशतगर्द भेजे, ऐसा नहीं हो सकता। जिसने कहा था कि मेरे टैंकों के अंदर जो है वो तेल नहीं है, मेरे टैंक लड़ने वाले नहीं है, आज अगर हुकूमत सही मानों में आ जाए तो उस शख्स की जिसने कश्मीर का मुआहदा, जो हमारा चौकीदार था, उसका जो है वो आर्टिकल 6 लगेगा और फिर कौम को पता चलेगा कि कश्मीर को किसने बेचा है। इमरान खान है वो कश्मीरियों का था, कश्मीरियों का है, कश्मीरियों का रहेगा। वो कश्मीरियों के साथ था, है और उनकी आवाज बुलंद करता रहेगा। इनका मकरूह तरीन चेहरा जो है वो जनरल बाजवा था, जिसने पाकिस्तान के अंदर जो है वो पाकिस्तान की आवाम के ऊपर महंगाई का बम मारने के लिए इंपोर्टेड जोकरों को बुलाकर पाकिस्तान के ऊपर मुसल्लत किया है। आज तक वो लोग यहाँ पर मुसल्लत हैं। पाकिस्तानी कौम इस वक्त तक पाकिस्तानी कौम उन इंपोर्टेड हुकूमतों के खिलाफ लड़ रहे हैं, नहीं मान रहे और नहीं मानेंगे। इमरान खान इस मुल्क का हकीकी हीरो है, हकीकी हीरो था, और इंशाअल्लाह जब तक वो आजाद नहीं होता तब तक हम लड़ेंगे। हमारे हुक्मरानों की तरजीहात लंदन को आबाद करना था, डैम बनाने नहीं थे, ठीक है। इमरान खान वाहिद हुक्मरान है जिसने इस वक्त भी उसके 2 डैम तामीर के बिल्कुल आखिरी मराहिल में हैं, जिसके लिए हमारी हुकूमत, ये PDM कहता था कि वो पैसे खा गया, और आज बेशर्मी से सुप्रीम कोर्ट से वो पैसे मांग रहे हैं कि वो 20 अरब रुपया पाकिस्तानी हुकूमत को दे दो ताकि ये भिखारी अपना कशकोल भर सकें। और वो इस वक्त भी पाकिस्तान के डैम आखिरी मराहिल में हैं। पाकिस्तानी कौम ने अपना पेट काट के इमरान खान की आवाज पर डैम बनाने
बनाने के लिए फंड दिया और वो डैम इस वक्त तैयार हो रहे हैं। हम अपने पानी को सेव करेंगे। इंडिया कौन होता है जो पाकिस्तान के मुआहदे को कैंसिल करे? हम उसकी दिफा करेंगे, मुकाबला करेंगे। चाइना की PLA ने LAC के 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट से अपनी आर्मी को पीछे हटा दिया है और ये खबर जो है चाइना के फॉरेन मिनिस्टर के ऑफिस से रिलीज होती है। अगर चाइना अपनी फौजें क्यों हटा रहा है, क्योंकि अगर देखा जाए तो 20 सालों से तो ऐसा हुआ नहीं है, अब क्यों ऐसा हो रहा है? चाइना के इंडियन आर्मी से डर चुका है क्योंकि आगे मौसम चेंज हो रहा है, तो इंडियन आर्मी तो इतने कहते हैं ना हाई एल्टीट्यूड पे इजीली सर्वाइव कर जाएगी, लेकिन चाइना के बस की बात नहीं है। जो इंडिया आर्मी में जोश है वो चाइना में जोश नहीं है। वो उनका 20,000 है, आप 40 पे भी कहेंगे वो खड़े हो जाएंगे। उनका जो एक अपना तिरंगा है, वो अपनी भारत माँ कहते हैं, इंडिया जिंदाबाद, मतलब वो इस तरह के वर्ड, वो एक उनका अपना जोश आता है, जैसे हम पाकिस्तान जिंदाबाद कहते हैं, इसी तरह उनमें जोश आता है। अब चाइना वाले क्या है, मैं एक बात, अब अगर चाइना के 10 बंदे नारा लगा देना कि चाइना जिंदाबाद, उनकी आवाज बिल्कुल म्यूट सी होगी, और इंडिया एक बंदा भी लगा दे, उनके 30 बंदों से भी ज्यादा आवाज होगी। ये बड़ी चीजें मैटर करती हैं। बॉर्डर पे अक्सर चाइना को हमने पीटते देखा इंडियन आर्मी, क्योंकि वहां पर फायर वगैरह नहीं ले जा सकते तो डंडों से। और जो आपने जज्बे की बात की कि इंडियन आर्मी एक दफा कहेंगे भारत माता की जय तो वो बहुत लाउड होगा, जज्बा होगा, लेकिन मैं कहता हूँ पाकिस्तान और इंडिया अगर एक हो जाए ना, तो दुनिया की कोई ताकत भी इनसे लड़ने को तैयार नहीं होगी। अगर ये एक हो जाए, जो हम कह रहे हैं लाठी लेके जानी पड़ती है वहाँ, अब सॉरी, वहाँ लाठियाँ लेके जानी पड़ती हैं। वो देखें आप, कभी वीडियो गौर से देखें, आप उनकी वीडियोस देखें, वो आर्मी वालों से ज़्यादा आवाम उनकी आगे आई होती है उन एरियो की। देहाती आवाम जो उनकी है ना, जो बॉर्डरों के करीब रहते हैं, वो आवाम से डरते हैं, वो इंडियन आर्मी से नहीं डरते। ये किसी खुशफहमी में ना रहे, जब तक इंडिया की आवाम की उनके साथ सपोर्ट है तभी वो आर्मी स्ट्रेट अप है। वहाँ की जो बॉर्डर की जो आवाम है वो इंडियन आर्मी की सपोर्ट कर रही है। जो चाइना के इर्द गिर्द जितना भी बॉर्डर लग रहे हैं ना, वो आर्मी से ज़्यादा वहाँ की जो सिविल है वो ज़्यादा सपोर्ट करती है। इंडिया भी अपने 4 पॉइंट से फौजें हटाएगा? कभी भी नहीं हो सकता। मैं नरेंद्र मोदी ये 1% भी नहीं सोच सकता कि मैं जस्ट 1 इंच भी पीछे कर लूं। 4 पॉइंट तो बहुत दूर होते हैं। हाँ, वो इंडिया कहते हैं ना पाकिस्तान और चीन पे भरोसा नहीं करने का। नहीं, मैंने तो अब ये सोच लिया है कि अब मैंने हर बंदे को ये मशवरा देना है कि आपने पाकिस्तान में टैक्स नहीं देना। अगर वो पूछे क्यों नहीं देना, उनको बताओ कि यार बिजली आप नहीं हमें देते, हमारे घर पे जनरेटर लगे हुए, आप बिजली हमें पानी नहीं देते कराची वालों को, वहाँ वो टैंकर डलवाते हैं, आप अच्छे स्कूल नहीं देते, हम प्राइवेट स्कूल में अपने बच्चे पढ़ाते हैं, आप अच्छे हमें हॉस्पिटल नहीं देते, हम प्राइवेट अपने डॉक्टर्स के पास जाते हैं, तो टैक्स किस बात का भाई? जीने का कूड़ा भी खुद ही उठाते हैं। ठीक है, हम क्या सांस लेने का पाकिस्तान में टैक्स दें हमें? इंडिया के आर्मी में शेर जवान, शेर जवान इंडिया से अच्छे तो हमारे शेर जवान है। आप देखें सिर्फ सर वो टांगे ऊपर करने वाला जमाना अगर आपने फिजिकली देखना है तो शेर जवान तो हमारे इधर पंजाब में उससे ज्यादा ही है। अच्छा, ठीक तो है, उनके भी पंजाब के शेर जवान है, वो भी तो कहते हैं पंजाब दे साढ़े शेर जवान। बिल्कुल है, लेकिन जो एक इस्लामिक जो हमारे पास एक इस्लाम जो हमें पावर मिलती है ना, कि जो आप जिहाद में कह लें, हम उस सेंस में लेते हैं, या शहीद वाली जो हमें एक लालच कह लें, या हमें पता है कि जज्बा कह लें, ठीक है, शहादत का, तो वो हमें हमेशा एज देता है। वो हम एक स्टेप उनसे ऊपर ही रहते हैं। बेशक वो वाली बात, लेकिन वो फिर बात आ जाती है जंगे, फिर इतना जज्बा था एक भी नहीं जीते। देखिए, अब वो कहीं ना कहीं जहाँ पे ये लालच कर जाते हैं या जहाँ पे ढीले पड़ जाते हैं, नुकसान हमेशा वहीं पर होता है। हाँ, ढीलेपन से, ठीक है। अभी की जो ताज़ा तरीन रिपोर्ट के मुताबिक आप देख सकते हैं कि जो कश्मीर की आवाम है उन्होंने मोदी का साथ देने का फैसला किया है। तो उसका जो बेसिक फैसला करने की बेसिक जो वजह है वो यही है कि मोदी ने जो कश्मीर भारत के अंदर जो डेवलपमेंट के काम करवाए, आप उसके पिछले 15 सालों का रिकॉर्ड देख लें। इंडिया की बात है तो एक थ्राइविंग इकोनॉमी है, वो दिन ब दिन जो है तरक्की करते जा रहे हैं। जो कश्मीरी लोग भी हैं वो आपने बताया कि उन्हीं को सपोर्ट कर रहे हैं, जो बीजेपी वगैरह पार्टी, तो वो सही कर रहे हैं। अगर हमें भी मौका मिले तो शायद हम भी यही करें। अगर वो पाकिस्तान के भी साथ शामिल होने की कोशिश करें तो वो किस बुनियाद पे करेंगे? पाकिस्तान की आवाम खुद पाकिस्तान को छोड़ के बाहर जाने की कोशिश कर रही है। पाकिस्तान जो है वो बिल्कुल भी इंडिपेंडेंट नहीं है, तो आपकी बात जो है कि कश्मीर हमारा है वो बिल्कुल भी इंटरनेशनल फोरम पर मानी नहीं जाएगी। और मैप पे भी देखा जाए आपको तो वो कश्मीर इंडिया में ही आता है ज़्यादातर। तो आप भले कहते रहे कि कश्मीर हमारा, वो जो है जो इंडिया के ही कब्जे में रहेगा। देखिए, इंटरनेशनल फॉर्म पे कोई हमारी बात कैसे सुनेगा? हम कश्मीर के लिए कुछ करेंगे तो सुनेगा। अब इंडिया ने G20 की मीटिंग करवाई है जम्मू कश्मीर के अंदर, 20 बड़ी इकॉनमीज जम्मू कश्मीर में जाके बैठी और बड़े पुरसकून तरीके से उन्होंने मीटिंग अटेंड किया है। यानी इंडिया पूरी दुनिया को ये बावर करवा चुका है कि कश्मीर इंडिया का टूटांगे और इंडिया से बिलोंग करता है। बिल्कुल इंडिया ही ये कर सकता है, पाकिस्तान ये बिल्कुल भी कर सकता। जी हाँ दोस्तों, आपने देखा ये वही पाकिस्तान है, जज्बा वाला कौम, जिसने भारत के साथ 4 जंगें लड़ी है लेकिन एक भी जंग नहीं जीता है। आज तक उन्हें मुतालिया पाकिस्तान में गलत ही बताया गया है। अब तो कुछ लोग अवेयर हो रहे हैं, लेकिन अभी भी कुछ लोग हैं, जैसा कि आपने वीडियो में देखा भाई लोगों का जवाब सुना आपने कि हम वो कौम है, हम एक
कौम है, हम ऐसे वाला कौम है, हिंदुस्तान हिंदुओं का कौम है। भाई आपसे कहीं ज्यादा मुसलमान हमारे यहाँ रहते हैं। और बिल्कुल आपने सही कहा कि भाई अमेरिका से हम क्यों लें F-16। F-16 तो अमेरिका सब जगह बेच चुका है, F-35 चाहिए, ये हकीकत है। और अमेरिका हमें देगा भी नहीं, तो अमेरिका से हम लेंगे नहीं। भाई ने सही, बिल्कुल सही कहा। और रही बात चाइना का, तो चाइना हमसे पंगा ले ही नहीं सकता है, क्योंकि आज के डेट में भारत चाइना से किसी भी मुकाबले में कम नहीं है। अब चाइना को डर हो गया है, चाइना को समझ में आ चुका है कि भाई हमें भारत से पंगा लेना बड़ा ही मुश्किल नहीं, हमें हर तरह से नुकसान ही नुकसान है। इसीलिए चाइना ने अपना फौज पीछे कर लिया है। अब वो चाहता है कि भारत फिर से एक बार हमसे हाथ मिला ले, वैसा ही व्यापार भारत में फिर से करना स्टार्ट कर दें, लेकिन ये मुमकिन नहीं है। भाई ने बिल्कुल सही कहा कि नरेंद्र मोदी हैं, अपने फौज वहां से नहीं हटाएंगे। इनके रिएक्शन पे आपका क्या रिएक्शन है, कमेंट के जरिए जरूर बताइएगा। दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और ऐसा ही वीडियो देखना पसंद करते हैं तो कृपया करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो मिलते हैं फिर से एक न्यू रिएक्शन वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, राम राम, जय हिंद।